25 और 26 अगस्त के कोविड टीकाकरण महाअभियान की तैयारी, प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा, दिए निर्देश। बिछुआ थोटा के तालाब में हुई तेंदुओं की मौत बनी रहस्य, वन विभाग ने मामला जांच में लिया। गरीब, लाचार और परेशान श्रमिकों व दुकानदारों की समस्याओं के समाधान की मांग, बार बार सौंपे ज्ञापनों का गट्ठा प्रशासन को सौंपा गया। और सुकलूढाना भुजलिया उत्सव में उत्साह, उल्लास और परंपरा के रंग, कोविड प्रोटोकॉल के चलते प्रतीकात्मक रूप से मनाया पर्व। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। 25 और 26 अगस्त को होने जा रहे कोरोना वैक्सीन महाअभियान के दूसरे चरण को सफल बनाने के लिए प्रशासन ने वृहद स्तर पर तैयारियां की है। टीकाकरण के लिए जिले को 84 सेक्टर्स में डिवाइड कर 315 टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। जन सुरक्षा और स्वास्थ्य को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की मंशा अनुसार टीकाकरण महाअभियान की मॉनिटरिंग प्रभारी मंत्री द्वारा की जानी है। लिहाजा प्रदेश के कृषि एवं जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छिंदवाड़ा में टीकाकरण तैयारियों का जायजा लिया। कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन ने पत्रकार वार्ता में बताया कि जिले में 84 सेक्टरों में 315 सेंटर बनाए गए हैं। वहीं 25 अगस्त को फर्स्ट डोज के 60,000 और 26 अगस्त को दूसरे डोज के लिए 51,000 टीके उपलब्ध कराए गए हैं। वैक्सीनेशन महाअभियान के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी मंत्री कमल पटेल ने भी महाअभियान की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली और ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लगवाएं, ऐसी अपील की। और व्यक्ति तक जिनका टीका नहीं लगा उनको टीकाकरण कराने के लिए चिन्हित करें, प्रेरित करें। हमारे प्रशासन ने गांव-गांव जाकर ढूंढी पिटवाई है, पीले चावल देकर निमंत्रण दिया है और टीकाकरण के लिए लोगों से निमंत्रण दिया है, आह्वान किया कि वो अपने सेंटर पर आकर टीका लगवाएं। 25 अगस्त को जो टीकाकरण का महाअभियान है, ये पहले डोज के लिए 60,000 एवं दूसरी डोज के लिए 26,000 की व्यवस्था की है। लेकिन मैं अभी और टीके की आवश्यकता होगी तो वो भी पहुंचवा दें ताकि अधिक से अधिक लोगों को हम टीका लगा सके। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का कहना है कि ये सिर्फ टीका नहीं है, जिंदगी का डोज है। लोगों को जिंदगी देने का, सुरक्षित रखने का एकमात्र उपाय है टीकाकरण। जिला कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन एवं पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल ने जिले के सभी नागरिकों से अपील की है कि 25 और 26 अगस्त को आयोजित होने वाले वैक्सीनेशन महाअभियान के द्वितीय चरण में वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर वैक्सीन का डोज अवश्य लगवाएं। मेरा छिंदवाड़ा वासियों से आप लोगों के माध्यम से अपील है कि जो मध्य प्रदेश शासन की तरफ से टीकाकरण का महाअभियान द्वितीय चरण जो चालू किया गया है, उसमें बड़ी संख्या में भाग लें। 25 तारीख और 26 तारीख को ये अभियान चलाया जा रहा है। 25 अगस्त को हमारा लक्ष्य लगभग 60,000 टीकाकरण करने का है। 26 तारीख को हमारा लक्ष्य लगभग 51,000 टीकाकरण करने का रहेगा। हमारे पास डोजेस उपलब्ध हो गए हैं। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनका प्रथम डोज लग गया है उनको 26 तारीख को मैं आमंत्रित करता हूं। कोविशील्ड वाले जिनका 84 दिन पूरा हो गया है और कोवैक्सीन वाले जिनका 28 दिन पूरा हो गया है, विशेष रूप से 26 तारीख को आपके लिए व्यवस्था रहेगी। लंबी लाइनों में नहीं लगना पड़ेगा। उस दिन आए और अपना द्वितीय डोज पूरा करें। दिनांक 25 अगस्त और 26 अगस्त को इन 2 दिनों में मध्य प्रदेश शासन द्वारा वृहद स्तर पर वैक्सीनेशन का महाअभियान पुनः होने जा रहा है। ऐसे में हम सभी नागरिकों से अपील करते हैं कि इन 2 दिनों में अधिक से अधिक संख्या में बढ़ चढ़कर वैक्सीनेशन सेंटर में पहुंचकर अपनी वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जिन लोगों ने पहले फर्स्ट डोज लगवा ली है वो निर्धारित समय सीमा पूरी होने पर अपनी वैक्सीन का दूसरी डोज भी लगवाएं और जिन्होंने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाई है वो शीघ्रता के साथ
आगामी दिनांकों में अपनी पहली डोज वैक्सीन की अवश्य ले लें। हम सभी से यह भी आह्वान करते हैं कि सभी लोग मास्क निरंतर नियमित रूप से लगाएं, आपसी भौतिक दूरी बनाकर रखें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर कहीं भी जाएं तो अपने आप को इन चीज़ों से सुरक्षित रखने की जो आवश्यक कार्रवाइयां हैं, जो कोरोना अनुकूल व्यवहार है, उसका अक्षरशः पालन करें। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी सद्भाव एवं भाईचारे का त्योहार भुजलिया उत्सव चार फाटक क्षेत्र में सुकलूढाना भुजलिया उत्सव समिति द्वारा कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए प्रतीकात्मक रूप से मनाया गया। समिति के मुख्य संरक्षक शिव मालवी एवं समिति अध्यक्ष हिमाचल सिंह ठाकुर ने जानकारी देते हुए बताया कि श्री संतोषी माता मंदिर चार फाटक में भुजलिया एवं माताजी का पूजन अतिथियों द्वारा किया गया। श्री बजरंग सेना व्यायामशाला की युवाओं द्वारा शस्त्रों का आकर्षण प्रदर्शन किया गया एवं भुजलिया विसर्जन कर एक दूसरे को बधाई एवं शुभकामनाएं दी गई। इस कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, चौरी के पूर्व विधायक पंडित रमेश दुबे, कांग्रेस के जिला अध्यक्ष विश्वनाथ ओक्टे, रमेश पोफली, दौलत सिंह ठाकुर, शेषराज यादव, दीनदयाल मोहने, विजय पांडे, हरिओम सोनी, संतोष राय, अभिलाष गौहर, पंडित दयाराम शास्त्री, धर्मेंद्र मिगलानी, अरुण शर्मा, सत्येन तिवारी, रिंकल बेदी, राजू मिश्रा, दिवाकर सदारंग एवं सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता एवं धार्मिक बंधु उपस्थित थे। हाँ भैया, भैया आज हमारे सुकलूढाना क्षेत्र के भुजलिया उत्सव का आज यह कार्यक्रम निरंतर 26 वर्षों से चल रहा है। आज यहाँ संतोषी माता मंदिर में कोरोना काल के कारण इसे बहुत सांकेतिक रूप से भुजलिया पर्व हम लोगों ने यहाँ संपन्न कराया। हमारे जो कार्यक्रम के अतिथि थे, कार्यक्रम के अध्यक्ष, जनप्रतिनिधियों के उपस्थिति में आज हमारा यह भुजलिया उत्सव का कार्यक्रम मंदिर में माता का पूजन करके भुजलिया यहीं विसर्जन करके भुजलिया मिलन समारोह का कार्यक्रम आज हमारा यहाँ सभी नगर वासियों को, जिले वासियों को भुजलिया पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं मंगलमय हों और कोरोना से माता रानी मुक्ति दिलाएं और इस कार्यक्रम को आने वाले वर्ष में हम बहुत भव्यता और बहुत बड़े रूप में करें, ऐसी सबको शुभकामनाएं माता रानी की। बिछुआ से 20 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत थोटा मैगदोन के समीप तालाब में आज सुबह जैसे ही खबर फैली कि तालाब में तेंदुओं का शव दिखाई दे रहा है तो ग्रामीणों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही वन विभाग अमला मौके पर पहुंचा और गोताखोरों की मदद से तेंदुए का शव बाहर निकाला गया।
वन विभाग ने शव को निकालकर जांच प्रारंभ कर दी है। तेंदुए की मृत्यु के कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है। खूबसूरत रहते भी माँ देखो ना, अरे वो तो वह तो है, अरे अच्छे रहते हैं। देखेगा तो उसके कुछ ना कुछ निकालेगा, है ना? दांत टूटे जैसे लग रहा है मुझे। आप सब लोग जा सकते हैं, हो चुका है। छिंदवाड़ा में एक महिला को धधकते अंगारों पर चलकर अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। नंगे पैर अंगारों पर चलती महिला के वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। पति पर वशीकरण करने का साजदारा आरोप लगाए जाने के बाद सौसर तहसील के ग्राम रामाकोना के एक दरगाह में मोहर्रम पर्व के बीच एक वीडियो सामने आया है, जिसमें बाबा महिला पर उसके रिश्तेदारों द्वारा कलंक लगाए जाने की बात कर रहे हैं, तो उसे पाक साफ साबित करने के लिए जलते अंगारों पर चलने को कहते हैं और महिला 2 बार चलती भी है और उसके बाद उसके पैर जले या नहीं चेक करने को कहा जाता है। उनके पैर चेक करो भाई, क्या कुछ नहीं, पैर चेक करो ना भैया, चेक कर लिया, किसी भाई के हाथ लगवा के करवा लो। अब बताओ मुझे, यहाँ पर हर कोई किसी की माँ है, किसी का बाप है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है। बात समझ में आई? हमारे सीने पे यदि तीर मारना सीख गए हो तो आप अपने सीने पर तीर खाना भी सीखो। बोलो रे, सच बोले क्या गलत बोले? अब हम आपको कव्वल देते हैं, इसके बाद में आपको माही के हिसाब से ही चलना पड़ेगा। चलो बोलो। महिला ने बताया कि उसकी सास और ससुराल वाले पति को अपने बस में करने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि उसने ऐसा कुछ नहीं किया है। इसी का सबूत देने के लिए वो बाबा की दरगाह में आई थी। बाबा के सामने उसने अपनी मर्जी से अंगारों में चलकर सबूत दिया है। समस्या थी, मतलब मुझ पे गलत इल्जाम लगाए जा रहे हैं। अच्छा, फिर मैं अपने पति को खिलाई हूँ, कुछ भी मेरे पति को खिला के बस में करी, बच्चों को बोली हूँ, या फिर मेरे ससुर को अपने बस में खिला के मतलब कि मारने की कोशिश करी करके, इसी वजह से मैं अंगार में चल। पहले यहाँ पर आई थी, मेरे बाबा यहाँ पे मिले, फिर उसके बाबा ने मतलब बोले कुरान पे हाथ रख के कसम खाने के लिए बोले, उसके बाद में भी यकीन नहीं आया। उसके बाद में फिर मैंने अंगार पर चलने के लिए बोली, तो मैं चलने की तैयारी करी। अच्छा, तो आप अपने मर्जी से चले गए, आपको जबरदस्ती चलाया? जबरदस्ती किसी में नहीं चलेगा। अच्छा, अभी क्या हो रहा है? अभी क्या आप इसके बाद आपके पति मानने को तैयार है? तैयार है ना मानने कि आप ठीक हो करके? पहले से मांगने पर वो है ना कि मतलब उनकी माँ है, जो हमारे पारिवारिक मतलब क्लियर। अच्छा, उनकी माँ मानने को तैयार है। यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसकी ग्लोबल चैनल पुष्टि नहीं करता। हालांकि इस मामले में छिंदवाड़ा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार उइके का कहना है कि अनावेदक पक्ष के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर जांच सौसर एसडीओपी को सौंपी गई है। थाना सौसर के अंतर्गत रामाकोना में एक मामला अंधविश्वास वाला आया है, जिसमें जो है एक महिला को जो अंगारों पे चलने वाला जो है घटना, वो वीडियो वायरल हुआ है और उसमें जो है अभी जो अनावेदक हैं उनके खिलाफ 107/16 की कार्रवाई हुई है और एसडीओपी को जांच दिए हुए हैं। एसडीओपी साहब के माध्यम से जो जांच प्रतिवेदन आएगा उस आधार पर कार्रवाई करेंगे इसमें।
दूर दराज के ग्रामीण गरीब मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपने ज्ञापन इस उम्मीद से देते हैं कि कलेक्टर साहब उन्हें पढ़ेंगे और उन पर कार्रवाई कर समस्याओं का निराकरण करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। क्या मजदूरों के ज्ञापन बिना पढ़े ही कूड़ेदान में डाल दिए जाते हैं? यह सवाल कामगार कांग्रेस जिला अध्यक्ष वासुदेव शर्मा ने पूछा है। कामगार कांग्रेस पदाधिकारियों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन को एक ही मांग के लिए अब तक सौंपे गए ज्ञापनों का गट्ठर सौंपा है। प्रशासन से मांग की है कि गरीब मजदूरों के ज्ञापन को पढ़िए, जिसमें जनता का दर्द लिखा है। इन ज्ञापनों पे गौर क्यों नहीं किया जाता? हमारा कहने का मतलब ये है। साहब से ये कहने आए हैं कि आप गरीब मजदूरों के जो ज्ञापन आपके पास आते रहते हैं, उन ज्ञापनों को आप पढ़ा भी करें। जितने भी ज्ञापन दिए जाते हैं कलेक्ट्रेट से, उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। हमने असंगठित कामगार कांग्रेस की ओर से आज 100 से अधिक ज्ञापन एक साथ दिए हैं। ये ज्ञापन वो हैं जो पहले भी हम देते रहे, आम जनता देती रही है। आज हमारी सब ये छोटी सी कार्रवाई है। कलेक्टर साहब से ये कहने के लिए, ये आग्रह करने के लिए आए कि आप गरीब मजदूरों के जो ज्ञापन आपके पास पहुँचते हैं उनको पढ़ें, उनका जवाब दें, उनकी जानकारी उन लोगों तक पहुँचे। छोटे छोटे ज्ञापन हैं, कोई राशन मांग रहा है, कोई शौचालय बनवाने की मांग कर रहा है, कोई पीएफ की मांग कर रहा है, कोई न्यूनतम वेतन की बात कर रहा है, रजिस्ट्रेशन की मांग कर रहा है, निर्माण मजदूर, पथ विक्रेता। ये छोटी छोटी ज्ञापनों की भी कार्रवाई नहीं होती है। ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है। हम इसी शर्मिंदगी के खिलाफ और कलेक्टर साहब से अपना आक्रोश व्यक्त करने आए, अपना बात रखने आए, और हमें उम्मीद है कि आज के बाद से वो मजदूरों, गरीबों से जुड़े हुए ज्ञापनों को पढ़ेंगे और उन पर कार्रवाई करेंगे। खबरों में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहें सिटी हलचल। समाज सेवी, राष्ट्रभक्त, गौ रक्षा और जरूरतमंदों के लिए सदा तत्पर रहने वाले राष्ट्रीय हिंदू सेना के जिलाध्यक्ष भाई यमन साहू को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाइयां। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298-001। फोन नंबर है 07162 298-001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में, और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। कलेक्ट्रेट स्थित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में खेल एवं युवा कल्याण विभाग के डायरेक्टर पवन जैन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टैलेंट सर्च अभियान के तहत मध्य प्रदेश खेल एकेडमी प्रवेश हेतु चयन प्रक्रिया की तैयारियों के संबंध में जानकारी ली एवं आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस अधीक्षक विवेक अग्रवाल, एडिशनल एसपी संजीव सिंह, जिला खेल अधिकारी रामराव नागले सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित थे। जिला खेल अधिकारी ने बताया कि 12 से 18 वर्ष तक के युवक युवती खिलाड़ियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था, जिसमें 7056 खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे अधिक खिलाड़ियों का चयन छिंदवाड़ा से हुआ है। 26 अगस्त से शुरू होने वाला टैलेंट सर्च 15 दिन तक चलेगा। हमने और शिक्षा विभाग और ट्राइबल मिल के आज वीसी का आयोजन किया था, जिसमें हमारे एसपी साहब भी उपस्थित रहे, और इसका आयोजन का वो है प्रतिभा खोज का वो था, और सबसे ज़्यादा हमारे छिंदवाड़ा से 7056 खिलाड़ियों ने इसमें भाग ले रहे हैं।
जो कि हम 26 तारीख को 9 बजे इसको टैलेंट रिसर्च का कार्यक्रम हम शुरू करेंगे। इसमें एजुकेशन और ट्रैवल और खेल एवं कल्याण विभाग ने भरपूर सहयोग दिया है, इसलिए आज मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा छिंदवाड़ा से ही खिलाड़ी ऑनलाइन किए हुए हैं और इसमें एसपी साहब ने बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लिया है। और आज अभी हम जो 26 तारीख से जो आयोजन हो रहा है उसमें उनके खाने का और ऑफिस वालों के खाने का और उनका जो आयोजन करेंगे उसकी हम कमेटी बना चुके हैं, जिसका उद्देश्य है कि हमारे जिस प्रकार से ओलंपिक में मेडल आए और आने वाले समय में ये 10 साल के बाद ये बच्चे हमारे ओलंपिक में मेडल दे, ये हमारी प्रतिभा खोज का उद्देश्य है। कितने उम्र के बच्चे इसमें खिलाड़ी? इसमें 12 साल से 18 साल के बालक बालिका भाग ले सकते हैं। हाँ, इसमें 13 एकेडमी हैं जिसमें हॉकी, वॉलीबॉल, आपकी शूटिंग, नौकान और इस प्रकार से 13 घुड़सवारी, इस प्रकार 13 वो है मार्शल आर्ट, इस प्रकार से 13 एकेडमी जो है उसमें पार्टिसिपेंट लेंगे। एमएलबी स्कूल में आज स्कूल शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक सह कार्यशाला संपन्न हुई। समस्त शासकीय स्कूलों के प्राचार्यों की इस कार्यशाला में विगत वर्षों की छात्रों की रुकी हुई छात्रवृत्ति एवं मैपिंग की समीक्षा करते हुए त्रुटि निराकरण समस्या समाधान हेतु जानकारी दी गई। ये कंडीशन और है सर, ये जैसे 19-20 में ये सर ये स्थिति दिखा रही थी, ये 24 अगस्त की कंडीशन है। जो डिफरेंस है इसका 24 और 24 का 15 बच्चे फिर यहाँ पर काम नहीं है। हाँ, टोटल बड़ा 22 आज एक कार्यशाला आयोजित की गई है जिसमें विगत वर्षों की छात्रवृत्ति पेंडिंग है। विगत वर्ष मतलब 18-19, 19-20, 20-21 की छात्रवृत्ति की समीक्षा की जा रही है और जिन छात्रों की फाइल पेंडिंग है उनको आज पूर्ण करके मतलब तैयार करने के लिए आज बुलाया है। दूसरा कि हमारे ज़िले में मतलब मैपिंग की संख्या कम आ रही है, तो मैपिंग के क्या कारण है, छात्र क्यों मतलब मैपिंग नहीं हो पा रही है, उसकी समीक्षा की जा रही है और जिसका आज बैठकर यहाँ पर निराकरण किया जाएगा। सबका जीवन स्वस्थ एवं सुरक्षित रहे, इसके लिए मध्य प्रदेश शासन के साथ जिला प्रशासन 100% वैक्सीनेशन को लेकर निरंतर कार्यरत रहा है। 25 एवं 26 अगस्त को प्रदेश सहित छिंदवाड़ा में वैक्सीनेशन का दूसरा महाअभियान है, जिसके सहयोग हेतु जिला पंचायत भवन में एसडीएम अतुल सिंह ने नगर के विविध सामाजिक संगठनों की बैठक ली। बैठक में नायब तहसीलदार खुशबू मालवी, जिला पंचायत टास्क मैनेजर ममता नामदेव, सर्वोदय अहिंसा के प्रदेश संयोजक दीपक राज जैन सहित विविध सामाजिक संस्थाओं से समाज सेवी तरुण सोनी, प्रतीक दामोदर, महेश किंद, हरीश साहू, अलका शुक्ला, कहकशा खान, नीता साहनी, संतोषी गजबिये, दीपा जोसफ सहित अन्य सदस्य उपस्थित थे। लोग आ रहे हैं, हम लगा भी रहे हैं, लगभग अब सैचुरेशन की स्थिति में है, 85-90। 21 जून के बाद जिनका भी हमने लगाया है, सितंबर महीने में ऐसे बहुत सारे लोगों का अभी तो 11,000 बचे हैं। अचानक 2,000, 4,000 सेकेंड डोज रोज ड्यू होगा, क्योंकि हमने 4,000, 5,000, 6,000, 8,000 तक वैक्सीन रोज लगाई है। तो जैसे ही उसकी 84 दिन पूरा होगा तो एक साथ 8,000 लोग हमारे बढ़ जाएंगे जिनका ड्यू हो जाएगा। तो अब हमें सेकेंड डोज पे ज्यादा टारगेट करने की जरूरत है। आप सभी से अनुरोध है कि इसका व्यापक प्रचार अपने क्षेत्र में अपने उसमें करें और वैक्सीनेशन सेंटरों में जाके हमें सहयोग प्रदान करें। आपके सहयोग से भी हम इसमें लोगों को 100% वैक्सीनेशन में बहुत ही खुशी की बात है। आज जिला पंचायत भवन में आदरणीय अनुविभागीय अधिकारी अतुल सिंह जी ने वैक्सीनेशन को लेकर सभी सामाजिक संगठन को यहाँ बुलाया। मैं सभी सामाजिक संगठन की ओर से जिला प्रशासन आदरणीय कलेक्टर महोदय सौरभ सुमन जी, अतुल सिंह जी, सीओ जिला पंचायत और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। विशेष रूप से दोस्तों, छिंदवाड़ा में 25 एवं 26 अगस्त को वैक्सीनेशन का महाअभियान चल रहा है। 25 तारीख को प्रथम डोज लगेगा और 26 को द्वितीय डोज से मतलब जिन्होंने 2 जून को फर्स्ट डोज लगाया है, 2 जून तक के सभी लोग 26 अगस्त को दूसरा डोज लगा सकते हैं। और 25 अगस्त को जो हमारे छिंदवाड़ा के सेंटर हैं उसमें प्रथम डोज लगेगा कोविशील्ड का।
तो मैं जिला प्रशासन का तमाम सामाजिक संगठनों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने हमें छिंदवाड़ा सहित मध्य प्रदेश की नई भारत माता की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। और हम सभी सामाजिक संगठनों की ओर से आपसे अपील करते हैं कि 25 और 26 को अपना वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट करें। इसी भावना के साथ आप सबका स्वागत है 25 अगस्त को और 26 अगस्त को। धन्यवाद छिंदवाड़ा। पूर्व परासिया विधायक ताराचंद बाबरिया ने आज कलेक्टर सौरभ सुमन से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा और सड़क विकास प्राधिकरण निर्माण कार्यों की निविदा में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा फर्जी दस्तावेज लगाए जाने की शिकायत की। उन्होंने कलेक्टर से इसकी जांच कर कार्रवाई करने की मांग की है। आज माननीय कलेक्टर महोदय छिंदवाड़ा से मिलने आए हैं। परासिया की एक मैसेज अनीस अहमद खान कॉन्ट्रैक्ट कंपनी, तो उन्होंने मध्य प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई 1 और 2 दोनों में सड़कों के और निर्माण कार्यों के लिए उन्होंने टेंडर प्रक्रिया में भाग लिया था। और टेंडर प्रक्रिया में उन्होंने पार्टिसिपेट किया, तो उसमें ICICI बैंक परासिया छिंदवाड़ा के माध्यम से फर्जी दस्तावेज उन्होंने लगाए और टेंडर प्रक्रिया में उन्होंने अपनी शर्तों को पूरा करके टेंडर प्रक्रिया में भाग ले लिया। और टेंडर प्रक्रिया होने के बाद टेंडर उनके पक्ष में भी आने की स्थिति विभाग द्वारा बनी, लेकिन कहीं से विभाग को कोई जानकारी लगी थी कि ये जो बैंक के पेपर लगाए गए हैं ये फर्जी हैं। तो विभाग ने उसकी जांच कराया, तो विभाग ने MPRDC ने सत्य पाया कि ये बैंक के फर्जी पेपर लगाए गए। तो उन्होंने मध्य प्रदेश शासन को, भोपाल मुख्यालय को फर्जी दस्तावेज लगाने की शिकायत की और टेंडर प्रक्रिया को निरस्त भी कर दी और उचित कार्रवाई उन्होंने विभाग को लिखा है। जानकारी हमारे आई, तो आज जिला कलेक्टर मुखिया होने के नाते हमने उनसे आग्रह किया है कि इसकी जो जांच हुई है इसमें कानूनी कार्रवाई होना चाहिए। 420 का मामला कंपनी पे दर्ज होना चाहिए। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी परासिया की तरफ से हमने माननीय कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और इस बात से हम भोपाल तक इस बात को लेके जाएंगे, बैंक पे भी जाएंगे कि बैंक से अगर इसमें कोई विभाग का कर्मचारी बैंक का अगर शामिल है उसके खिलाफ भी मामला बनना चाहिए। इस प्रकार के लोग समाज के सामने इनके चेहरे दिखना चाहिए कि गलत प्रक्रिया से टेंडर लेते हैं, फिर रोडों का निर्माण घटिया करते हैं और शासन के पैसे का दुरुपयोग होता है। क्या आप FIR दर्ज करेंगे? हम तो अभी SP साहब को भी ज्ञापन दे रहे हैं और विभाग FIR दर्ज करे। एक तो बैंक भी करे और विभाग भी करे। हम तो आवेदन दे सकते हैं, क्योंकि पार्टी को ने बैंक के दस्तावेज फर्जी लगाए गए तो बैंक पार्टी है और विभाग में दस्तावेज गलत लगे हैं तो विभाग भी कार्रवाई करना चाहिए। लेकिन SP साहब को हम ज्ञापन दे रहे हैं, बैंक को भी ज्ञापन दे रहे हैं। ये मुद्दा। नगर निगम के वार्ड नंबर 1 के ग्राम बर्रा से काराबो जाने वाली सड़क बारिश के दिनों में कीचड़ और दलदल में तब्दील हो जाती है। गांव में रहने वाले लोग इसी सड़क से छिंदवाड़ा आना जाना करते हैं। ग्रामीणों की माने तो कई बार इस सड़क के निर्माण की मांग प्रशासन से कर चुके हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ये हाल है शहर के सबसे निकट वार्ड नंबर 1 की बर्रा से काराबो पहुँच सड़क मार्ग का। बर्रा बस्ती निगम वार्ड नंबर 1 में आती है। यहाँ से काराबो के लोगों का और आना जाना होता। गत 20 वर्ष पहले इस रोड का निर्माण हुआ। आज तक इस रोड में ना कभी पुराव हुआ, ना कभी ये पक्की बन पाई। इसकी कई बार पार्षद से एवं निगम में शिकायत की जा चुकी है, मगर आज तक इसका कोई असर नहीं निकला। जी कहाँ की रोड है ये? ये काराबो की रोड है भैया जी। वार्ड नंबर 1। तो ऐसी स्थिति कब से है इसकी? अरे ये तो साल भर से ज़्यादा हो गया। ऐसी बारिश में तो ऐसे ही खबना मच जाता है। क्या कोई निगम वाले यहाँ ध्यान नहीं देते? अरे कितनी बार उनको शिकायत करे, सुनते ही नहीं, कोई नहीं सुनता। अच्छा, पार्षद से आपकी चर्चा हुई? पार्षद कोई फोन लगा थक गए, सुनता ही नहीं। कितने लोगों की आबादी यहाँ से आवागमन करती है रोज? अरे रोज के यहाँ तो हाईवे चल रहे हैं, वो रेत के ट्रक तो रोज 2-4 ट्रक आ ही रहे, उन्हें सब बर्बाद करके लगेगी। ये परासिया रोड से कितने किलोमीटर दूर है? परासिया रोड से 4 किलोमीटर दूर है यहाँ। अच्छा, कितने वर्ष पहले ये रोड बनी थी? रोड बनने को तो 10 साल हो गए, मगर अभी तक दोबारा काम ही नहीं हुआ। नाप तोल के जा रहे हैं, निशान लगा रहे, खंभा में लगा रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, काम ही नहीं कर रहे कुछ।
अमर शहीद राजगुरु की जयंती के अवसर पर कांग्रेस सेवा दल के पदाधिकारियों ने स्थानीय स्टेडियम ग्राउंड में साफ सफाई कर श्रमदान किया एवं अमर शहीद स्वतंत्रता सेनानी राजगुरु को उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर राकेश मरकाम, दिनेश डहरिया, निखिलेश चरण दुबे, संजय पांडे, पंचम अमरोदे, नेपाल सिंह उइके, बालाराम परतेती, शेषराव उइके, जुगनू धुर्वे, रेशमा खान, डॉक्टर शबाना यास्मीन खान, सीमा शुक्ला सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। सेवा दल के तत्वाधान में देश के महान अमर शहीद राजगुरु की आज जयंती कांग्रेस सेवा दल द्वारा मनाई गई। इस अवसर पर हम लोगों ने सभी ने स्टेडियम में एक दूसरी श्रमदान कर खरपतवार को समाप्त कर शहीद राजगुरु की जयंती मनाई और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के महान समर्पित और देश के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने वाले भारत माता के लाल राजगुरु को कांग्रेस सेवा दल उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करती है। शहीद भगत सिंह अमर रहे, शहीद भगत सिंह अमर रहे, शोक दो अमर रहे, शोक दो अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, राजगुरु अमर रहे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। 25 और 26 अगस्त के कोविड टीकाकरण महाअभियान की तैयारी, प्रभारी मंत्री ने की समीक्षा, दिए निर्देश। बिछुआ थोटा के तालाब में हुई तेंदुओं की मौत बनी रहस्य, वन विभाग ने मामला जांच में लिया। गरीब, लाचार और परेशान श्रमिकों व दुकानदारों की समस्याओं के समाधान की मांग, बार बार सौंपे ज्ञापनों का गट्ठा प्रशासन को सौंपा गया। और सुकलूढाना भुजलिया उत्सव में उत्साह, उल्लास और परंपरा के रंग, कोविड प्रोटोकॉल के चलते प्रतीकात्मक रूप से मनाया पर्व। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।